बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नोट्स टेकिंग की दूसरी एपिसोड के साथ सैयद सजाद हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो ये थी कि नोट्स टेकिंग है क्या और नोट्स टेकिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, और जो हम नोट्स बनाएंगे तो हमारे नोट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और फिर फाइनली हमने 4 फेमस टेक्निक ऑफ नोट्स टेकिंग उनको डिस्कस किया था। और उनमें सबसे पहली जो आपके पास टेक्निक थी वो थी कॉर्नल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग। आज की हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर हम कॉर्नल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये सारी की सारी जो टेक्निक है ये आप लोगों तक अच्छे तरीके से हम डिलीवर कर सकें। नाजरीन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को। लेकिन कॉर्नल मेथड क्यों कहा जाता है? नाजरीन, कॉर्नल मेथड को कॉर्नल मेथड इसलिए कहा जाता है कि ये टेक्निक कॉर्नल यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के प्रोफेसर वाल्टन पॉक ने डिवाइस की थी, और इस वजह से इस मेथड का नाम ही जो सजेस्ट किया गया वो कॉर्नल मेथड था। हम इस मेथड को अब डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब भी आप कॉर्नल मेथड का इस्तेमाल करें नोट्स टेकिंग में, तो आपके पास ज़ाहिर है एक शीट होगी या आप एक कोई कॉपी का पेज है उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो कॉर्नल मेथड में आपका जो पेज है, आपकी पास जो शीट है, उसके कुछ सेगमेंट्स आपने बनाने हैं। एक आपके पास टॉप सेगमेंट होगा और दूसरा आपके पास बॉटम सेगमेंट है, टॉप और बॉटम। और एक आपके पास जो इन टॉप और बॉटम के बिटवीन आएगा। अब ये जो टॉप और बॉटम के बिटवीन है, इसको हम 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जो आपका सेंटर में जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो कॉर्नर है, इसको क्यू कॉलम का नाम दिया गया है। ठीक है, क्यू कॉलम इसको क्यों कहते हैं, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और जो आपके राइट साइड के ऊपर जो कॉलम है, इसको हमने नोट्स टेकिंग कॉलम का नाम दिया है। अब नाज़रीन, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं और 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, टॉप के ऊपर आपने बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करना है। इसमें क्या है, इसमें अगर आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं तो उसका नाम, उस डेट या किस टॉपिक पे वो प्रेजेंट कर रहा है, ये आप चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉप है, जिसको आप टाइटल भी कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल टॉप के ऊपर ये वाली इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अब आप आ जाएं सेंटर वाले पोर्शन के ऊपर। सेंटर वाले पोर्शन को हमने 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है। पहला जो आपको कॉलम नजर आ रहा है, जिसको हम क्यू कॉलम का नाम दे रहे हैं, इसका साइज आपने कम रखना है एज कंपेयर टू नोट्स टेकिंग कॉलम। आपका जो मेन कॉलम है, जहाँ पे आपने नोट्स को नोट डाउन करना है, वो तो आपका नोट्स टेकिंग कॉलम है। तो लिहाजा सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर हम सेंटर वाला जो पोर्शन है उसकी डिवीजन करें तो 30% आपका आना चाहिए क्यू कॉलम और 70% आपका जाना चाहिए मेन नोट्स कॉलम, जहां पे आपने नोट्स को दर्ज करना है। अब ये 2 आपके पास पोर्शन है, पहला है क्यू और फिर है मेन नोट्स कॉलम। आपने सबसे पहले जो इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करना है वो जो आपका मेन नोट्स कॉलम है वहां पे दर्ज करें। अब नाजरीन, यहाँ पर जब आप दर्ज कर रहे हो तो यहाँ पर दर्ज करने के लिए आपको कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली स्किल कि आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, कोई डेट्स आ रही हैं, किसी चीज़ का नाम बताया जा रहा है आपको, मसलन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के वाले से बात हो रही है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की और किस डेट को की गई, और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके अंदर जो कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, ये जो आपके पास मेन जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको आपने नोट्स टेकिंग कॉलम के अंदर रखना है। यहाँ पे इंतहाई आप लोगों को इख्तिसार से काम लेना पड़ेगा। इख्तिसार इसलिए ताकि आप ये करें कि यहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करें।
सिंबल्स की मदद से आप ज़्यादा मतलब को कम जो है वो उस स्पेस के अंदर कम टाइम के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नोट डाउन नहीं करनी पड़ेंगी और एम इंफॉर्मेशन आपसे स्किप नहीं होंगी। तो आपने ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना जो मेन नोट्स कॉलम है उसको आपने फिल करना है। ठीक है, मसलन आप एक लेक्चर में बैठे हैं, आप इनको दर्ज करते जाएं, तो यहाँ पर और इंतहाई खूबसूरती से इनको लिखें और स्किल्स अपने डेवलप करें। और यहाँ पे स्किल्स के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पे हर आदमी की अपनी स्किल हो सकती है। हर आदमी को ज़ाहिर है अपने अंदाज से नोट्स बनाएगा, सिंबल्स आपकी डिफरेंट होंगी दूसरे स्टूडेंट से। और इसी तरह अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, मे बी पॉसिबल आप जिस इंफॉर्मेशन को अहमियत दे रहे हो, दूसरा आपका जो फेलो है वो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत ना दे। उसकी एक वजह ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी पहले से होंगी, तो इसलिए वो उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये तो था आपके पास नोट्स टेकिंग। नोट्स टेकिंग को आपने सबसे पहले रखना है और सबसे पहले आपने इस वाले कॉलम को जो 70% है इसको आपने फिल करना है। उसके बाद अब आपने जाना है क्यू कॉलम के अंदर। अब आपने क्या करना है कि अब आप जो आपने मेन इंफॉर्मेशंस आपने वहाँ पे लिख ली हैं, अब उनकी क्यूज़ वो भी डिफरेंट होंगे। ज़ाहिर है मैं अगर बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से क्यूज़ जो है डेवलप करूंगा, आप अपने हिसाब से करेंगे। तो आपने कुछ क्यूज़ जो है वो रखने हैं। अलबत्ता ये इस तरह की क्यूज़ होने चाहिए जो आपको वो जो मेन इंफॉर्मेशन है उस तक लेकर जाएं। यानी बेसिकली ये है कि निशान मंजिल के तौर पे ये काम करें कि जो ही ये आपकी नज़रों के सामने आए तो फौरी तौर पे आपका दिमाग जो है उस मेन आइडिया की तरफ पहुंच जाए जो आपने आगे मेन जो आपका नोट टेकिंग कॉलम है उसके अंदर आपने दर्ज की है। तो क्यूज़ को जब भी सिलेक्ट करें तो इसमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, वो इस तरह के हों ताकि वो यूनिक से हों और जो ही आपके सामने आए तो फौरी तौर पे क्लिक हो कि ये इस क्यू के पीछे ये वाला जो मेन थीम था और जो आगे आपने उसको दर्ज किया है। तो इंतहाई सिंपल सा जो है वो आपके पास ये प्रोसीजर है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अलबत्ता थोड़ा सा आप इसको लर्न करेंगे तो आप देखेंगे इंतहाई सिंपल है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर, वो है समरी। नाजरीन, समरी वाली पोर्शन के अंदर भी आपने एक इंतहाई प्रिसाइज जो है वो समरी नोट डाउन करनी है। इसमें आपने ये करना है कि जो आपने ऊपर नोट्स टेकिंग कॉलम के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हैं उनका निचोड़ आपने इस समरी वाले पोर्शन के अंदर लिखना है। समरी वाला जो पोर्शन होगा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 से 4 लाइंस होंगी। तो आपने इन 3 से 4 लाइनों के अंदर इंफॉर्मेशंस को इतने प्रिसाइज मैनर के साथ यहाँ पे नोट डाउन करना है। उर्दू में एक इसके लिए एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि समुंदर को कूज़े में बंद करना। तो ये जो समुंदर को कूज़े में बंद करना है इसको आप समराइजेशन कहते हैं। अब समराइजेशन में ये होता है कि आप मेन चीज़ जो होती है उसको लाजमी तौर पे इंक्लूड करते हैं और जितनी भी आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं है उनको आप यहाँ से स्किप कर देते हैं। तो इस तरह आपका जो समरी वाला पोर्शन है वो रेडी हो जाता है। तो ये था आपके पास कॉर्नल मेथड। आप इसके कुछ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप इस टेक्निक को अपनी स्टडी में यूटिलाइज करेंगे और इससे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होगा और आप जो आपका जो लर्निंग लेवल है वो पहले की निस्बत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।